है ना, डेरा की एक ऐप है मैरिज, रूबरू मैरिज, रूबरू मैरिज नाम से डेरा की ऐप है एक। उस पे उसने रजिस्टर किया था लड़के ने शादी के लिए। तो उसके ऊपर उससे एक लड़की ने 1.5 महीना बात करी है, 1.5 महीने तक। लड़के के साथ हुआ है, लड़के के साथ हाँ। अभी ये जैसे बात है ना चोरी वाली, तो चोरी ऐसे होगी जैसे उसने रूबरू जो है वो एप्लीकेशन है उसके ऊपर उन्होंने अपना डाटा डाला। अब इंटेंशन तो बंदे ही पता चली जाती है कि अगर वो रूबरू साइट्स को विजिट कर रहा है तो इसका मतलब कोई लड़की देख रहा है, लड़का है तो, अगर वो लड़की करी तो लड़का देख रहा है। तो उनको फंसाने के लिए वो जो डाटा है वो साइट से उन्होंने उठाया, डाटा में साइट में ब्रीच हो गया ना, वहाँ से उन्होंने सारा डाटा उठाया, फिर उसको उन्होंने जांच पे मिली और ऐसे करके 8.5 लाख रुपए का फ्रॉड कर लिया। ठीक है हाँ, 1.5 महीने तक उसने बात की, विश्वास जीता उसका लड़के ने, और उसके बाद बात करी। ऐसे तो कौन देता है किसी को। तो ऐसे मतलब बहुत फ्रॉड होते हैं, तो इसलिए अभी कंप्लेंट आई है ना, बता दी लेटेस्ट कौन पड़ता दे रहा है। सर हमारे डीजीपी साहब का आदेश है कि अब जैसे राष्ट्रीय एकता दिवस है तो उस पर हम प्रोग्राम कर रहे हैं, जागरूकता प्रोग्राम, और हमारा साइबर अवेयरनेस मंथ भी चल रहा है, तो उसमें भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं अवेयरनेस का, साइबर क्राइम के, और नशा के लिए भी हम अवेयरनेस कर रहे हैं कि लोग नशे से कैसे बचें और अपना जीवन बचाएं। नशे का इंजेक्शन लगाओगे तो मौत निश्चित है। तो इसलिए हम आज आए हैं लोग बच्चों को जागरूक करने के लिए यूनिवर्सिटी में। बच्चे भी सवाल जवाब करते नजर आ रहे थे। हाँ बिल्कुल, बच्चे हैं, बच्चों को नॉलेज भी है, तो बच्चे पूछ रहे थे तो हमने उनका रिप्लाई दिया, उनको समझाया। आजकल किस तरह का साइबर क्राइम ज़्यादा चल रहा है? आजकल साइबर क्राइम डिजिटल अरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है, लिंक से एपीके फाइल डाउनलोड होके ओटीपी से क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, इस टाइप के काफ़ी फ्रॉड हैं। और इनसे बचने का तरीका है कि आप किसी अननोन आदमी जो लिंक भेज रहा है, या टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे, कोई व्हाट्सएप पे कोई लिंक आ रहा है तो उसको क्लिक ना करें। कोई एपीके फाइल आ रही है तो वो डाउनलोड ना करें। कोई इन्वेस्टमेंट ना करें जब तक हमें सेबी से रजिस्टर्ड कोई स्टॉक एक्सचेंज ना है, उसके बिना कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें। कोई हमें टास्क फ्रॉड में उलझा लेता है तो कोई टास्क ना लें हम। और कोई डिजिटल अरेस्ट के नाम पे हमें बिठा के रखता है कि पुलिस है, आपका बच्चा पकड़ा गया, या कोई इस टाइप की कोई बात है, तो उससे बात ना करें, पुलिस को सूचित करें, 1930 पे कॉल करें और अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाएं। अक्सर देखने में आता है कि पढ़े लिखे युवा ही, पढ़े लिखे लोग ही साइबर के शिकार हो गए। देखो, साइबर एक ऐसा क्राइम है, इसमें पढ़ा लिखा या अनपढ़ कुछ नहीं है, वो हर आदमी को टारगेट करते हैं, हर आदमी के साथ फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। इसमें अनपढ़ के भी साथ होता है, पढ़े लिखे के पास भी होता है, डॉक्टर के पास भी होता है, सबके साथ हो सकता है। ये किसी के पास ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके साथ नहीं हो सकता। अगर फ्रॉड से बचना है तो उसको जागरूक होना पड़ेगा और लालच में नहीं आना किसी के भी। आजकल लेटेस्ट हम देखते हैं कि कोई भी जैसे कहीं जाते हैं लोग, अपना होटल रूम बुक करवाते हैं ऑनलाइन नंबर सर्च करके, तो उसमें भी फ्रॉड हो जाता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा लोगों की, लोग ध्यान रखें, जहाँ भी जाएं तो उस ओरिजिनल वेबसाइट पे, जिस मंदिर में जा रहे हो कहीं घूमने के लिए या मत्था टेकने, तो उस मंदिर की वेबसाइट पे या भारत सरकार की टूरिज्म वेबसाइट से ही नंबर लेके अपना रूम बुक करवाएं। एक सर ई चलन नाम से एपीके फाइल बहुत घूम रही है इन दिनों। हाँ, तो ऐसे ये है, RTO चलान नाम से ऐप है वो, उसके हमारे पास भी कई लोग आए हैं। तो इस टाइप की कोई भी एपीके फाइल है वो डाउनलोड ना करें, उस पर क्लिक ना करें। अगर आप क्लिक करोगे तो आपका के साथ फ्रॉड होगा, आपका फ़ोन हैक हो जाएगा, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, सारा एक्सेस फ़ोन का फ्रॉडस्टर के पास चला जाता है। कोई अपील करना चाहते हो साइबर फ्रॉड हो जाए तो सबसे पहले क्या करें? अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है तो आप 1930 पे कॉल करें, और आपको 1930 पे कॉल करने के साथ ये ध्यान रखना है कि आपके पास किस नंबर से फ़ोन आया है, आपने किस UPI नंबर पे पेमेंट करी है या किस अकाउंट में पेमेंट करी है, वो अकाउंट का ध्यान होना चाहिए। UTR नंबर क्या है वो ध्यान होना चाहिए, और ट्रांजैक्शन ID और अपना आधार कार्ड लेके आप 1930 पे कॉल करें। हम पुलिस की भाषा में कहते हैं गोल्डन आवर्स, मतलब 2-3 घंटे के अंदर अंदर कॉल करोगे तो आपके पैसे होल्ड हो सकते हैं, आपकी कंप्लेंट होगी। अगर आप ज़्यादा टाइम लगाते हो फिर आपके होल्ड होने के कम चांस है। अगर आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड होता है, साइबर क्राइम, अगर फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो 1930 पे कॉल करना होता है। 1930 पे कॉल जितना जल्दी करोगे, उसमें पुलिस, हमारी भाषा में हम कहते हैं गोल्डन आवर, 2-3 घंटे में अगर आप कंप्लेंट करते हो तो आपका पैसा होल्ड हो सकता है, बच सकता है। अगर ज़्यादा टाइम आप लगाओगे तो फिर वो पैसा काफ़ी टफ है वापस आना। और 1930 पे जब आप कॉल करते हो तो उसके साथ आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे किस नंबर से आपके पास कॉल आया, वो नंबर
किस नंबर पे आपने यूपीआई किया है या किस अकाउंट में आपने पेमेंट ट्रांसफ़र करी है, आप उसका यूटीआर नंबर क्या है, ट्रांजैक्शन आईडी क्या है और अपना आधार कार्ड, ये चीज़ें लेके और कंप्लेंट कर दो। और अगर आप खुद से कंप्लेंट नहीं कर पा रहे हो तो आप थाने में आ जाओ। अगर कई बार 1930 पे कॉल नहीं लगती है तो आप 112 पे भी कर सकते हो, ठीक है। और आपके साथ कोई मतलब लड़कियों के साथ या कोई और साइबर क्राइम होता है तो आप cybercrime.gov.in पे कंप्लेंट करो अपनी। जुड़े रहिए सच्चाई खाकी की न्यूज़ के साथ, जहां हम सामने लाते हैं वर्दी के पीछे की सच्ची कहानी। जय हिंद।